नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर मंथ के थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इससे पहले जो मैंने सितंबर मंथ के 2 वीक की करंट अफेयर कवर की है, उसमें मैंने आपको 50-50 क्वेश्चन करवाए थे। इसमें हम लोग 40 से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, करीब 41 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस हफ्ते कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो कि फिक्स नहीं रहेंगी, जैसे कि अमेरिका में जो टिकटॉक को चलाने के लिए ओरेकल के साथ जो है टिकटॉक ने समझौता किया। उसके बाद फिर अमेरिका ने ये कहा कि हम टिकटॉक को बैन कर देंगे, फिर उस वजह से बैन भी हटाया। तो मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम आने वाला जो लास्ट वीक रहेगा हमारा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें मैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी कुछ कम ले रखे हैं, इसमें 50 पूरे नहीं कंप्लीट हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते हो, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इस सीरीज़ की और वीडियोस देखनी है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है वो कवर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक का संबंध किससे है। माई लाइफ इन डिज़ाइन नाम की जो पुस्तक है ये गौरी खान की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। आप सभी लोग गौरी खान के नाम से वाकिफ़ होंगे, ये शाहरुख खान की वाइफ हैं और इनके द्वारा माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक को लिखा गया है, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा वर्ष 2021 में रिलीज़ की जाएगी। इस पुस्तक में गौरी खान ने अपने इंटीरियर डिज़ाइन अनुभवों को साझा किया है। ये पुस्तक डिज़ाइनर बनने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ साथ उन लोगों को भी मार्गदर्शन देगी जो कि सामान्य रूप से डिज़ाइन के बारे में सीखना चाहते हैं। गौरी खान जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान डिज़ाइंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GKD, इसकी मालकिन भी हैं। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ गुजरात में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को उत्थान देना। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि महिला समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए तक का कर्ज गुजरात सरकार देगी और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, और इस कर्ज पर, इस लोन पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेटन साहित्यिक शांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है मार्गरेट एडवर्ड को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मार्गरेट एडवर्ड के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे। 2019 में इनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। सबसे उम्रदराज जो है महिला है ये बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली, 79 वर्ष की आयु में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनकी पुस्तक थी द हैंडमेड टेल, उसके लिए जो है इनको बुकर पुरस्कार मिला था। तो अब इनको डेटन साहित्यिक शांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं। नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 15 सितंबर को। 15 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महान इंजीनियर मोक्षगुंडम, जिनको हम बोलते हैं एम विश्वेश्वरैया, तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था। कहीं कहीं पर यह 1861 भी लिखा गया है। एम विश्वेश्वरैया ने प्राकृतिक स्रोतों से घर घर पानी की आपूर्ति और गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण, बांध और नहर के निर्माणों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया था। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं एम विश्वेश्वरैया। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है भारत में बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। इसमें से एक है कृष्णराज सागर बांध का निर्माण, मैसूर विश्वविद्यालय का निर्माण भी इन्हीं की देखरेख में हुआ था। बैंक ऑफ मैसूर का जो निर्माण था, जो भवन बनाया गया था, जो स्थापना हुई थी, वो भी इन्हीं की देखरेख में
हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो आप यहाँ पर से बैंक ऑफ मैसूर से समझ पा रहे होंगे कि ये ना सिर्फ इंजीनियर थे बल्कि ये अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सितंबर 2020 में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो अभी रिसेंटली यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी कौन है? तो आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD हैं। ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा बैंकरों को प्रदान किया जाता है। आदित्य पुरी ये पुरस्कार हासिल करने वाले पहले भारतीय कॉरपोरेट लीडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको कि यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 दिया गया है। और ये बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति को या फिर बैंक से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बैंक या बैंक के किसी व्यक्ति को। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। सतत विकास लक्ष्य जिसके तहत वर्ष 2030 तक बहुत से ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जिनको मतलब हासिल करना है, जिसमें गरीबी को मिटाना हो गया, भुखमरी को समाप्त करना है, महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा देना है। तो इस तरह के कई जो है लक्ष्य रखे गए हैं। तो इसी के लिए पहला जो बॉन्ड जारी किया है दुनिया का जो पहला देश है वो है मैक्सिको। ठीक है, इस बॉन्ड के जरिए मैक्सिको ने $890 मिलियन जुटाए हैं और इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में। मैक्सिको की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मुद्रा है यहाँ की मैक्सिकन पैसो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECOSCO। ठीक है, ECOSOC। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस निकाय का सदस्य बनाया गया है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आप यहाँ पर समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिलहाल में इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा भारत। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो आप यहाँ पर समझ पाओगे कि ECOSCOC इसका जो है एक निकाय है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन। तो ये बेसिकली काम करता है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए। बेसिकली ये महिलाओं के लिए काम करता है। तो इसी निकाय का जो सदस्य बना है वो अभी रिसेंटली भारत बना है। भारत 2021 से 2025 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए इस निकाय का सदस्य चुना गया है। 54 सदस्यीय इस निकाय के लिए एशियाई देशों की 2 सीटों के लिए अफगानिस्तान, भारत और चीन के बीच में जो है इलेक्शन हुआ था। इन 3 उम्मीदवारों को चुना जाना था और 54 टोटल सदस्य होते हैं इस निकाय के अंतर्गत। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन, जो कि निकाय है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। तो इसके लिए जो है चुनाव हो रहा था। चुनाव में इस निकाय के अंतर्गत टोटल 54 सदस्य होते हैं। 54 सदस्यों में से भारत का जो एशियाई जो क्षेत्र है हमारा जो, ठीक है, जिसमें कि आपका श्रीलंका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तो ये सभी देश आ जाते हैं भारत के आसपास के देश। तो चीन हो गया आपका। तो इसमें जो है 3 जो है लोग चुनाव में उतरे थे, 3 देश, जिसमें अफगानिस्तान, भारत और चीन शामिल था। लेकिन इसमें चीन को जो है जीत नहीं मिली है, जबकि अफगानिस्तान और भारत जो है सदस्य चुन लिए गए हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सितंबर 2020 में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। अभी रिसेंटली जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। मैंने इससे पहले जब आपको पिछले हफ्ते करंट अफेयर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया है। तो इन्हीं के इस्तीफे के बाद योशिहिदे
सुगा को, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए। इससे पहले ये जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव भी रहे हैं, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है यहाँ की येन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि सितंबर 2019 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये सभी जो है ऋणात्मक हैं, ठीक है, माइनस का साइन है आगे से, ठीक है। तो अभी S&P ने जो के ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी है, इसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें इसने बताया है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP है वो -9% रहेगी, ठीक है। इससे पहले जो इसने अनुमान लगाया था वो लगाया था -5% का, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा दिया है, -9% जो है भारत की GDP रहेगी वर्ष 2020-21 में। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा, जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, इसने भी अनुमान लगाया था। इसने बताया था कि भारत 2020-21 में जो GDP रहेगी वो रहेगी -11.8%। ये हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि जो अभी चालू वित्त वर्ष है हमारा, अप्रैल, मई और जून वाला, इसमें जो पहली तिमाही है जो हमारी, ठीक है, इसमें जो भारत की जो GDP की जो गिरावट रही है वो -23.9% रही है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको पता होने चाहिए। हालांकि ये तो बदलते रहेंगे, लेकिन ये आप याद रख सकते हो। अगर आपके आने वाले 2-3 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है कोई भी, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सितंबर 2020 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इससे पहले जो है यही थे राज्यसभा के उपसभापति। एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है। पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, आपको पता होगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जिसको भी मतलब आपका अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो वो तब तक अपने पद पे रह सकता है जब तक वो राज्यसभा का क्या है, सदस्य है, यानी कि 6 वर्ष तक, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि 2 वर्ष कंप्लीट करने के बाद राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति बने, तो मतलब उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। अब कोई 4 साल पूरा करने के बाद राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका कार्यकाल 2 साल का होगा, ठीक है। तो 4 + 2 हो जाएगा 6, यानी कि 6 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है जब उनको दोबारा से राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि राज्यसभा के जो उपसभापति चुने गए हैं वो हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह को JDU से 2014 में जो है बिहार से इनको राज्यसभा भेजा गया था। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो आप सभी को पता होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, तो यही हैं राज्यसभा के सभापति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्थिका संपदना नामक ऋण योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से बताना है। तो अभी रिसेंटली जो आर्थिक संपदना जो ऋण वितरण योजना है ये शुरू की गई है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस योजना में लगभग 15,300 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए ऋण वितरित किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। तो इसका मेन मकसद है लोगों को जो लोन है वो उपलब्ध करवाना। तो इसमें दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो आपके उद्योग धंधे हैं या फिर कृषि क्षेत्र है उसमें जो है 15,300 करोड़ रुपए ऋण दिया जाएगा, जबकि जो गैर कृषि क्षेत्र है उसमें 24,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।
क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया गया है। ये ऐसे कामगारों जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको घर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है। बेसिकली इसके अंतर्गत वो लोग शामिल होंगे जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि हमारे बड़े ही हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हैं, टेलर हैं, पेंटर हैं, मैकेनिक हैं, कंप्यूटर रिपेयर करने वाले लोग हैं जिनको कि आसानी से लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोन सुविधा शुरू की गई है ताकि वो अपना घर खरीद सकें। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि सितंबर 2020 में किस देश में दूसरे लॉकडाउन को लागू करने हेतु मतदान किए गए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि इजराइल में। इजराइल में दूसरे लॉकडाउन को लागू करने हेतु मतदान किए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर बीच में तो स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ गए, जिसकी वजह से इजराइल में एक बार फिर से पूरा देश में लॉकडाउन किया गया है अगले 3 सप्ताह के लिए, और इसी के लिए यहाँ पर मतदान किए गए थे। स्टार्टिंग में तो इजराइल की तारीफ़ हो रही थी कि उसने किस तरीके से कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए काम किया, लेकिन धीरे धीरे जो है इजराइल सरकार सुस्त पड़ी और एक बार फिर से बहुत तेज़ी से इजराइल में कोरोना फैलने लगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा है यहाँ की नई सिकेल। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं राजेश खुल्लर, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं ये। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ये प्रमुख सचिव हैं। उन्हें अगले 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। कार्यकारी निदेशक के तौर पे ये विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक हैं जो पूरे अलग अलग जगहों से नियुक्त होते हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों का अलग अलग, मतलब विश्व बैंक नहीं, कुछ देशों को लेकर अलग अलग जो है समूह बना दिए हैं और टोटल 25 कार्यकारी निदेशक को नियुक्त करता है। तो जो भारत से जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा कि सितंबर 2020 में किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि विकास खन्ना। आपने नाम ज़रूर सुना होगा इनका, नहीं सुना होगा तो आपने टीवी में तब भी देखा होगा। ये हैं विकास खन्ना, सैफ हैं ये, और इनको अभी रिसेंटली एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार कोरोना काल में भारत के लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए दिया गया है। इस बार पुरस्कार के लिए जिन 6 लोगों को चुना गया है उनमें से विकास खन्ना एकमात्र भारतीय हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को न सिर्फ भोजन पहुंचाने का काम किया बल्कि सैनिटाइज़र और जो आपका मास्क वगैरह है वो भी पहुंचाने का काम इन्होंने किया। फीड इंडिया नाम का जो है एक अभियान शुरू किया था इन्होंने लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, तो अब इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण की 35 साल। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की थी। ठीक है, तो ओजोन परत का जो क्षरण है वो ना हो, उसको संरक्षित किया जाए, इसी के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है,
चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं। सो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु प्रोत्साहित करना है। पहली बार ये दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि Amazon.com इंक ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए आवाज़ देने हेतु किसे चुना है। जो एलेक्सा है उसके लिए आवाज़ देने हेतु किस को चुना है अभी रिसेंटली अमेज़ॉन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अमिताभ बच्चन को। अभी रिसेंटली अमेज़ॉन और अमिताभ बच्चन के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देंगे। तो आने वाले टाइम में जब आप बाज़ार से एलेक्सा ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि आप जो है अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाला जो है एलेक्सा आपको ख़रीदने को मिल जाए। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो जो है आंसर मिले। ठीक है, तो ये समझौता हुआ है अमिताभ बच्चन और अमेज़ॉन के बीच में। अमेज़ॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक और सीईओ हैं जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किसको भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर बनाया है एशियाई विकास बैंक ने किसको बनाया है भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर। तो इसका सही आंसर है ताकियो कुनेसी, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इससे पहले किनेची योकोयामा जो है वो एशियाई विकास बैंक में भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर थे, लेकिन अब इनकी जगह पर ताकियो कुनेसी को चुना गया है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि सितंबर 2020 में किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने संपूर्ण कार्बन लीगेसी को समाप्त करने के लिए करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि गूगल। मैंने आपको कार्बन लीगेसी के बारे में पहले पढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कार्बन लीगेसी। तो अभी रिसेंटली गूगल ने घोषणा की है कि उसने जो है उसने अपना जो संपूर्ण कार्बन लीगेसी है उसको समाप्त कर दिया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपनी साल 1998 की लॉन्चिंग के बाद अब तक उत्सर्जित सभी कार्बन को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो कार्बन लीगेसी का अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे लेना, एकदम इसको वो मत कर देना। मान लो कि कोई कंपनी 1 किलो जो है कार्बन का उत्सर्जन कर रही है और उसको जो है 1 किलो कार्बन को जो है वो उत्सर्जन करने के बाद उसका समाधान भी कर दे रही है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दे रही है। ठीक है, तो इसको जो है कार्बन लीगेसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो मतलब इसने जो है जो अपना जो जितना भी कार्बन का उत्सर्जन किया था उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसके तरीके कई अलग अलग होते हैं। कंपनियां सोलर पैनल लगाती हैं, सोलर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, पेड़ लगाती हैं। तो उसके अंदर कई चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत कुछ बताया था इसमें। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बस आप ये समझ सकते हो कि जितना कार्बन का उत्सर्जन किया उसको जो है सॉल्व कर चुकी है, उसको ख़त्म कर चुकी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की कि स्काई ट्रैक्स से 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। इसका जो सही आंसर है वो है फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स से 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला
जो पहला एयरपोर्ट है वो है फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इटली के रोम शहर में स्थित है। इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इस एयरपोर्ट पर आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो सबसे अधिक सावधानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। आपकी जांच से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर एक चीज़ के बारे में ये सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला एयरपोर्ट है ये 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि सितंबर 2020 में किस राज्य में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक अभियान शुरू किया गया। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक जो अभियान है वो शुरू किया गया महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करना है। ये अभियान के अंतर्गत बीएमसी घर घर जाकर लोगों की जांच करेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसको मुंबई में ये अभियान शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत ना सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, बल्कि घर घर जाकर उनकी जांच भी की जाएगी। साथ ही साथ लोगों को घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। कम से कम बाहर निकलने को बोला जाएगा। इस अभियान को 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला जो चरण है वो 10 अक्टूबर से शुरू होगा 12 अक्टूबर तक, और दूसरा 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा कि आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आज़ादी फ्रीडम फासिज्म और फिक्शन नाम की जो पुस्तक है वो अरुंधति रॉय की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नई बुक है और आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इस बुक के राइटर कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 वाला है कि विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं। विश्व बांस दिवस, ठीक है, वर्ल्ड बैम्बो डे, तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य बांस के उपयोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है बैम्बो नाउ। ठीक है, तो बांस के बहुत से औषधीय उपयोग होते हैं। आपने देखा होगा कि इसके तो बर्तन वगैरह भी कई लोग बनाते हैं, गिलास वगैरह खास करके घड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, सजाने वाली चीज़ें बनाने में। इसके अलावा कई चिकित्सकीय जो है चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो इसी के लिए जो है दुनिया भर को बताने के लिए, बांस को प्रोत्साहित करने के लिए, बांस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ये 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य जल संसाधनों की सुरक्षा हेतु लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम रखा गया है सॉल्व वाटर। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक है विश्व जल निगरानी दिवस और दूसरा है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये मनाते हैं 18 सितंबर को, जबकि वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, तो 18 सितंबर और 22 मार्च ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, और अलग अलग डे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 वाला है कि सितंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बेल्जियम को। अभी रिसेंटली फीफा ने विश्व रैंकिंग जारी की है फुटबॉल की, और इसमें जो है बेल्जियम को पहला स्थान मिला है, फ्रांस को दूसरा तथा ब्राज़ील को तीसरा स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 वाला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों से लेकर स्नातक तक के छात्रों को बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि गुजरात। अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने 9वीं कक्षा से स्नातक तक के जो छात्र हैं उनको बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 12,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अगर कोई छात्र बैटरी से रिलेटेड कोई गाड़ी
मतलब ख़रीदता है या फिर आपका साइकिल ख़रीदता है तो उसको 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 वाला है कि सितंबर 2020 में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि भारत। अभी रिसेंटली भारत जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। जिबूती आचार संहिता यानी कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको DCOC बोलते हैं, ये हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वीय तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पे इसका हिस्सा होगा। जो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो समुद्री जो लुटेरे होते हैं उनका दमन करने के लिए जिबूती आचार संहिता की स्थापना की गई और इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे अभी रिसेंटली भारत शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि सितंबर 2020 में ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो अभी रिसेंटली ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर केंद्रित है और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं क्रिकेटर विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 31 वाला है कि सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 116वां। अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया है, इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों में सिंगापुर, हांगकांग और जापान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32 वाला है कि सितंबर 2020 में खगोलविदों ने किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि शुक्र। अभी रिसेंटली खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज की है। फॉस्फीन गैस मिलने से यहाँ जीवन के होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फॉस्फीन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध लहसुन या सड़ी हुई मछली की तरह होती है। तो ये गैस अभी रिसेंटली शुक्र ग्रह के वातावरण में पाई गई है और इसके साथ ही यहाँ पर यह अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है यहाँ पर जीवन भी हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 वाला है कि सितंबर 2020 में किस राज्य में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के किए जाने के लिए ई मस्टर रोल लॉन्च किया गया है। सो अभी रिसेंटली ई मस्टर रोल उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ये निगरानी करेगा कि जो श्रमिक हैं उनको उनके टाइम पर जो है उनकी मजदूरी मिल जाए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ई मस्टर रोल जो है ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के किए जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 वाला है कि सितंबर 2020 में पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है पेटीएम फर्स्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार भी है और ये जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है तो बेसिकली ये एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। पेटीएम की अगर हम बात करते हैं तो पेटीएम की जो स्थापना है वो अगस्त 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा में है और स्थापना हुई संस्थापक थे इसके विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35वां है कि सितंबर 2020 में जारी अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मिज़ोरम। मिज़ोरम को अभी रिसेंटली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है। मिज़ोरम के बाद क्रमशः पंजाब और अंडमान निकोबार शीर्ष पर है। सबसे निचले पायदान पे उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है।
तो ये रिपोर्ट हमें यहाँ पर ये बताती है कि कौन से राज्य के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये कोविड-19 महामारी के दौरान जारी की गई है। जो अपना लॉकडाउन हुआ था इसके दौरान के आंकड़े इसमें जारी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में आपका स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा होंगी, हॉस्पिटल अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पर जो है ज़्यादा दिक्कतें का सामना लोग कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े रह जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ये सबसे निचले पायदान पे आ गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिज़ोरम पहले स्थान पे है। ठीक है, और उसके बाद है फिर पंजाब और उसके बाद अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि सितंबर 2020 में किस राज्य ने सभी सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन परीक्षण कराने के लिए शुल्क तय करने हेतु 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन परीक्षण कराने के लिए शुल्क तय करने हेतु 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति ये तय करेगी कि सीटी स्कैन की जो आपका पैसा है, जो फीस है, वो कितना लिया जाएगा। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटलों में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि हैदराबाद। अभी रिसेंटली ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और इसमें भारत की तरफ से हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। हैदराबाद को इस इंडेक्स में 85वां स्थान मिला है टोटल ओवरऑल, अगर पूरी दुनिया की अगर बात करें हम। ठीक है, उस हिसाब से हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है। नई दिल्ली को 86वां स्थान मिला है, जो कि 2019 में 68वां स्थान था। मुंबई को 93वां स्थान मिला है, जो कि वर्ष 2019 में 78वां स्थान था। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि भारत के जो इस रैंकिंग में भारत की जो नंबरिंग है भारत के शहरों की, वो कम हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय है। 67 से 85 हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, इसी के अलावा 68 से 86 हो गई है, 78 से 93 हो गई है। तो ये भारत के टॉप जो है स्मार्ट सिटी हैं, जो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। अगर हम टोटल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है इसमें, हेलसिंकी को दूसरा और ज्यूरिख को तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 वाला है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इस दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी, मई माह में। ठीक है, पहले इसको ज़्यादा दिसंबर में महीने में बनाते थे, लेकिन अब इसके लिए जो है 17 सितंबर का दिन निर्धारित कर दिया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 वाला है कि सितंबर 2020 में किस राज्य में स्वच्छता कैफ़े खोला गया है? स्वच्छता कैफ़े खोला गया है अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस कैफ़े में 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक देकर घर जैसा भोजन किया जा सकता है। इस कैफ़े की शुरुआत हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने की है। इसके तहत लोग प्लास्टिक के बदले में खाना या फिर अन्य चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आप 1 किलो जो है प्लास्टिक लेके आते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो जैसे कि बोतल वगैरह हो गई, स्ट्रॉ हो गई, तो आपको जो है भरपेट भोजन मिलेगा। ठीक है, इस कैफ़े में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कि सितंबर 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि दिल्ली में। अभी रिसेंटली नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले निजी एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये जो टर्मिनल है इसका उपयोग प्राइवेट जेट करेंगे। तो जो प्राइवेट जेट हैं वो यहाँ से उड़ान भर सकते हैं इस टर्मिनल की मदद से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 वाला है कि सितंबर 2020 में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है?
टाइटन पे लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन ई वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। इस घड़ी को योनो एसबीआई द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। टाइटन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष हैं एन मुरुगनथम। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।